तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी का सच, क्या है सच्चाई, क्या है अफवाह, चलिए आपको इस वीडियो में बताते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हॉक और मैं हूं आपके साथ सन्नी तिवारी। तिरुपति मंदिर जो भारत के सबसे बड़े और पवित्र मंदिरों में से एक है, अब एक गंभीर विवाद में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हर साल इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने आते हैं और प्रसाद के रूप में प्रसिद्ध लड्डू का भोग लगाते हैं। लेकिन अब इन लड्डुओं को लेकर एक दावा किया जा रहा है। दावा यह है कि इन लड्डुओं में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें फिश ऑयल और एनिमल टैलो का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह विवाद की शुरुआत कैसे हुई, चलिए आपको वो बताते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में मिलावटी घी का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिनमें जानवरों की चर्बी और अन्य अनैतिक सामग्री शामिल थी। उन्होंने कहा कि इस मिलावट से मंदिर की पवित्रता पर सवाल खड़े होते हैं और श्रद्धालुओं के आस्था को भी ठेस पहुंचता है। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट का भी दावा किया। चंद्रबाबू नायडू ने अपने आरोपों के लिए एक जांच रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट के अनुसार तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में इस्तेमाल किए जाने वाले घी के सैंपल्स में फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लार्ड के अंश पाए गए थे। एनिमल टैलो का मतलब होता है जानवरों के फैट, जबकि लार्ड जानवरों के चर्बी को कहते हैं। यह जानकारी तब सामने आती है जब यह विवाद तूल पकड़ना शुरू होता है। श्रद्धालुओं की आस्था से इतना बड़ा खिलवाड़ आखिर हो रहा था या नहीं, ये तो अब जांच का ही विषय है। हालांकि तिरुपति मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है और यहाँ के प्रसाद को बेहद दिव्य माना जाता है और कई लोगों का मानना है कि यह धार्मिक भावनाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है और इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। तो वहीं तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी का भी इस पर बयान आया है। आपको बता दें कि टीटीडी वही है जो इस मंदिर का संचालन करती है। उस समिति का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी, जो तिरुपति मंदिर का संचालन करती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लड्डू प्रसाद पूरी तरह से शुद्ध हैं और पारंपरिक सामग्रियों से ही बनाए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के अनैतिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है। समिति ने यह भी कहा कि इस मामले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सके। चलिए आपको यह भी बता दें कि इस पूरे विवाद पर सरकार का क्या रुख था। हालांकि आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद यह की जा रही है कि जल्द ही इस मामले पर बड़ी जांच की जाएगी। सरकार पर यह दबाव है कि वह इस मामले की सच्चाई सामने लाए और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तिरुपति मंदिर का यह विवाद केवल अफवाह है, यह सच्चाई यह जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन तब तक श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने से बचाने के लिए मंदिर प्रशासन और सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा और सच्चाई जनता के सामने लानी होगी। इस विवाद पर तमाम लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थान हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक क्षेत्र है। तिरुमला लड्डू को बहुत पवित्र प्रसाद माना जाता है। ऐसे लड्डू को अपवित्र करना एक मूर्खता है, ये अक्षम अपराध है। इसका कारण है कि पिछले सरकार के समय में टीटीडी बोर्ड में स्थानीय मंडल टीटीडी बोर्ड का कमेटी और कर्मचारियों को नियुक्ति करने के समय में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है लोग। इसके कारण ऐसा घटना हुआ है। मैं एपी सरकार से मैं विनती करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर इंक्वायरी करना है और इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए। ये मेरा विनती है। ये बहुत दुखद बात है और सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और जो कांग्रेस सरकार है निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म को मिटने का कार्य करती आई
वो तो राम जी को भी नकार गई है। उसने तो कोर्ट में तक एविडेंस दी है कि राम है ही नहीं है, राम सेतु को उसने नकारा। तो ऐसी स्थिति में उससे आशा खैर क्या किया जा सकता है। लेकिन आप ये समझिए, सनातनियों को समझना चाहिए कि ये सरकारें हमारा कितना विनाश करने का कार्य करती आई, हमारे लिए कितना दर्दनाक काम। जो एक हमारे आराध्य हैं बालाजी, तिरुपति बालाजी, मतलब आप समझ रहे हैं करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और कितनी आस्था है लोगों की वहां पर जा जाकर, और उससे सरकारें चलती हैं, उस मंदिर से वहां की सरकार चल रही है उस मंदिर के चढ़ावे से। लेकिन आज जिस प्रकार से विधर्मियों को वहां पर बैठा दिया गया, जिस प्रकार से हिंदुओं से हाथ से छोड़ करके ईसाइयत को व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आशा क्या किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसको तत्काल जो है वहां से जो विधर्मी टाइप के लोग बैठे उनको हटाना चाहिए और कड़ी सी कड़ी इनको सजा देना चाहिए। भारत सरकार से भी मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार से सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ न किया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय संत समिति, व्यास संघ, सारे संगठन, हिंदू संगठन सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये जो मंदिर हैं जो सरकार के अधीन है, इसको कहीं ना कहीं साधुओं और संतों के हाथ में ही रहना चाहिए। बिल्कुल, इस बात को लेकर के कई बार अखिल भारतीय संत समिति ने उठा चुके हैं इस बात को लेकर के और ज्ञापन भी दे चुके हैं कि जिस प्रकार से मठ मंदिर में साधु संत संचालन कर सकता है मठ मंदिरों को, उस प्रकार से सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध की विशेषता देखी जाती है और हम लोग शुद्ध अशुद्धता को कितने बजे उठना है, कितने बजे जगना है, कितने बजे भगवान को सुलाना है, नहलाना है, कैसे क्या करना, शुद्ध अशुद्ध की सारी प्रक्रिया साधु संत अपने ढंग से करते हैं पूजा पाठ। और इस बात को गवर्नमेंट को क्या पता है कि भगवान को कब सुलाना है, कब जगाना है, कब क्या करना है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से लालच में आकर के सरकार मठ मंदिरों को कब्जा करके अपना उस पर आधिपत्य जमाए हुए है, उसको तत्काल खारिज करे और मठ मंदिरों को जो है साधु संतों के हाथ में सौंपे। लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, चाहे बॉलीवुड हो चाहे ऐसे, तो ये लड़ाई कब तक चलेगी और क्या इसका? देखिए, इसकी अब लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं को बॉलीवुड के माध्यम से अपमान किया जाता है, ब्राह्मणों को अपमान किया जाता है, संतों को अपमान किया जाता है, जो सीरीज बनती हैं आप देख रहे हैं, चाहे आश्रम बनी है और चाहे ओ माई गॉड बनी हो, चाहे 80 हो, इस सारी चीजों को देखते हुए ये स्पष्ट होता है कि ये लोग सनातन धर्म को गिराने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार को पहले चाहिए कि अगर यही चीज होती रही तो अब क्योंकि हिंदू जाग चुका है, अब और सहन नहीं कर पाएगा और इसका परिणाम भारी होगा। सीएम चंद्रबाबू नायडू द्वारा जो खुलासा किया गया ये बहुत ही गंभीर है, चिंताजनक है, अफसोसजनक है। नायडू साहब ने जब कहा कि पिछली सरकार वाईएसआर कांग्रेस की सरकार के शासनकाल के दौरान तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ावे के लिए जो लड्डू बनता था वो जानवरों की चर्बी से बनता था, निसंदेह लज्जास्पद है, घृणा जितनी की जाए वो कम है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा नायडू साहब से भी, क्योंकि वो वहाँ के सीएम है, इस बात का निष्पक्ष जांच वो कराएं, जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें, क्योंकि इस तरह का काम, सनातन के विरोध में किया जाने वाला काम हम सनातनियों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और देश में ये दंगा भड़काने की व्यवस्था हो सकती है पूरे देश में, क्योंकि पूरा देश उद्वेलित हो रहा है ये इस बात को सुनकर कि उसके प्रसाद में जानवरों की चर्बी चढ़ाई जा रही थी। तो ये कितनी लज्जाजनक बात है हम सनातनियों के लिए, पूरे देश के लिए ये उचित नहीं है। ये सनातन, ये कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? ऐसे चीजों को लेकर कब तक ये सामना करना पड़ेगा? जहां तक मैं समझता हूं, सन 1000 से लगातार 1000 वर्ष 1947 तक हम सनातनी अपने ही देश में अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने राजगद्दी को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और ये संघर्ष 1947 में जाकर के खत्म हो जाना चाहिए था जब भारत आज़ाद हुआ, लेकिन हम सनातनी हिंदुओं को धोखा दिया गया। 1947 में भी 1947 में भारतवर्ष की भूमि का 33% मुसलमानों को दे दिया गया एक सभ्यता के नाम पे, क्योंकि ये सभ्यता हमारी सनातन सभ्यता से मेल नहीं खाती है। लेकिन धोखा हमारे साथ क्या होता है आप स्पष्ट देखिए कि जो 33% भूमि भारत की दी गई वो मुसलमान भी भारत में रहेंगे। जो 200 वर्ष जिन्होंने शासन किया ईसाइयत ने, वो ईसाई भी भारत में रहेंगे। ये भारत वर्ष पूरा हमारा नहीं है।
कितना बड़ा धोखा हम सनातनियों को मिला कि हम अपने देश को आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। 47 के बाद आज हम पुनः अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सरकारें सेकुलर हो गईं और इस सेकुलर सरकारों ने हम सनातनियों का बेड़ा गर्क कर दिया है और हर तरह से हमारे मठ मंदिरों पे कब्जा कर लिया गया। वो सरकार चला रही है। जब सरकार हम चुनते हैं तो सरकार को सरकार चलाने के लिए चुनते हैं, देश को चलाने के लिए चुनते हैं, न कि मठ मंदिरों को चलाने के लिए। इसलिए मैं भारत सरकार से ये आग्रह करूंगा कि अविलंब हमारे मठ मंदिरों को मुक्त किया जाए। जो हमारा सनातन समाज चलाएगा, इसमें विधर्मियों का प्रवेश वर्जित। विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी में लड्डू में चर्बी मिली है, उसकी पुष्टि हुई है और वह चर्बी बीफ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो वहां से लड्डू आया था, जो तमाम ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, धर्माचार्यों को प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। यह प्रसाद के नाम पर गोमांस खिलाया जा रहा है। वो कौन लोग हैं? आखिर जब मक्का में हिंदू नहीं जा सकता है तो फिर हिंदू मंदिरों में माला फूल बेचने वाले मुसलमान कहां से आ जा रहे हैं? मुसलमान क्यों जो है मठ मंदिरों के अगल बगल दुकान लगा के बैठे हुए हैं? यह बहुत ही गंभीर विषय है। जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बाला, जहां विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु जाते हैं, वहां लड्डू में जो है चर्बी मिलना, बीफ मिलना, उसकी पुष्टि हुई है। इसलिए यह बेहद जो है आपत्तिजनक है और इसको लेकर के सरकार जो है सख्त कदम उठाए। यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देश में 99% मुसलमान जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनको इसी तरह की शिक्षा दी जाती है कि हिंदुओं को धर्मभ्रष्ट कैसे किया जाए, हिंदुओं की हत्या कैसे की जाए, हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कैसे किया जाए, हिंदू बहन बेटियों की हत्या कैसे की जाए, ये मदरसों में शिक्षा दी जाती है। और ये लगातार घटनाएं आ रही हैं। इस घटना ने झकझोर दिया है और अगर इस पर सख्त एक्शन नहीं हुआ तो फिर देश का 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेगा और इस तरह की घटना करने वालों को मौत के घाट उतारेंगे। राक्षसों के वध का समय आ गया है देश में। अब या तो सरकार इस पर जो है कठोर कदम उठा ले कि किसी भी मठ मंदिर के आसपास 1 किलोमीटर तक कोई भी मुल्ला वहां न उसका घर होना चाहिए, न मकान, न दुकान, न कोई उसका। इस तरह की घटनाएं हो रही है। प्रसाद के नाम पर बीफ खिलाया जा रहा है। इसलिए आज अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य, मैं 100 करोड़ हिंदुओं की ओर से आज केंद्र सरकार को कह रहा हूं, इस पर सख्ती बरती जाए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तत्काल फांसी दी जाए। नहीं तो अब कंट्रोल से बाहर है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साधु संतों को, ऋषि मुनियों को जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, उनको गोमांस खिलाया जा रहा है। बर्दाश्त से बाहर है। केंद्र सरकार इस पर सख्ती बरते और जो ऐसे लोग हैं, देश में 99% मुल्ला जो मदरसा में पढ़ रहा है, वही उसका एक ही काम है कि हिंदुओं की हत्या कैसे हो, हिंदुओं को धर्मभ्रष्ट कैसे किया जाए, गौ हत्या कैसे हो। सरकार इसके लिए चाहे जो करना हो करे, नहीं तो 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेगा। 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेगा। कब से हम लोग कर रहे गाय को जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित करिए, गोवंश को। कब से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और जो मुसलमानों को पाकिस्तान, बांग्लादेश दिया गया, जब मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है, बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है, इसको हिंदू राष्ट्र करो, हिंदू राष्ट्र करो, नहीं तो अब 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा। प्रसाद के नाम से गोमांस खिलाया जा रहा है। केंद्र सरकार को बहुमत जो मिला है, ये बहुसंख्यक समाज का है, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए है। गावो विश्व से मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की मां है।
हमारी भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है, और गोमांस लड्डू में कैसे मिल गया? इसलिए यह अगर केंद्र सरकार इस पर सख्त नहीं हुई तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। बहुत दुखी हूं कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर बालाजी का, तिरुपति बालाजी का, वहां गोमांस कैसे उसमें मिल गया। अभी तक इस पर क्या जो है तो कार्रवाई हुई है। वहां से 1 लाख लड्डू आया था अयोध्या में रामलला के मंदिर में, जो साधु संतों को बांटा गया। इसलिए केंद्र सरकार हिंदुओं के हथियार उठाने के पहले हिंदुओं को न्याय दे दे, गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दे, देश के सारे मदरसे बंद कर दे, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। नहीं तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा। तो जिस तरह से राम जी ने राक्षसों का वध किया था, उसी तरह से जिहादियों का, जो खाने पीने की चीजों में थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, जो खाने पीने की चीजों में गोमांस मिला रहे हैं, ये देश का 99% मुल्ला ऐसा कर रहा है। कहां सो रहे हो? बर्दाश्त से बाहर है। न्याय की मांग, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको फांसी दी जाए, नहीं तो हिंदू हथियार उठाएगा। जघन्य महाअपराध है। पहले तो ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़कर सूली पर लटका देना चाहिए, इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। तिरुपति बालाजी में सब भगवान में लोगों की आस्था रहती है, वहाँ दर्शन पूजन बंधन किए ले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगनमोहन रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया। और उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध, जो मैं मानता हूँ कि जिसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। जो भी आरोपी पाए जाएं, जो भी दोषी पाए जाएं, इसमें कहीं कोई क्षमा की विधा है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। इतने बड़े अपराध हैं ये बहुत बड़ा अपराध है, महापाप है। करोड़ों साधु संतों और सनातन धर्म को मानने वालों के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनका धर्म भ्रष्ट करने का काम किया गया है। जो भी यह ऐसा कुकृत्य जघन्य अपराध किए हैं, मैं मानता हूँ कि मेरे शास्त्रों में उनके लिए घोर नरक की जो है विधा है और वो वहाँ जाएंगे और भगवान ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सनातन संस्कृति की परंपरा और आस्था का देश है। यहाँ आस्था को ही स्वीकार करके पत्थर को भगवान बना लेते हैं लोग, और जो भी ऐसे कृत्य कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर वो महापापी हैं। बाकी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने वाले लोग और जो तिरुपति बालाजी नित्य प्रतिदिन दर्शन करने जाते हैं, वह उनके किसी भी प्रकार के धर्म पर कोई भी जो है प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो तब भी धार्मिक थे, आज भी धार्मिक हैं और कल भी वो धार्मिक रहेंगे। जो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर उनके तीर्थ क्षेत्रों में जाता है, उनके कार्यों में सम्मिलित होता है, वह कभी पापी नहीं हो सकता, वह कभी अधर्मी नहीं हो सकता, कभी पदभ्रष्ट नहीं हो सकता। भगवान तिरुपति बालाजी के यहाँ लड्डू में मिलावट मिले हैं, पुष्टि हुई है, और वहीं से भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा में 1 लाख लड्डू आए हुए थे। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जब खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया जाए। साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं और वहाँ से
प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको। और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदाई है, ये आस्था के ऊपर आघात है। और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करे, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं। हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है और इसका जांच बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों ने ऐसी षड्यंत्र किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे सनातन धर्म और हमारी आस्था जो है भगवान के ऊपर वह विखंडित होगी। लोग सोचेंगे कि प्रसाद में जब इस प्रकार से मिलावट हो रहा है तो हम उस प्रसाद क्यों लेंगे। तो ऐसी जो समस्या उत्पन्न होगी हमारे श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर, वह बहुत ही दर्दनाक होगा, बहुत कष्टदायी होगा। इसलिए इस पर खोज किया जाए और जो भी व्यक्ति ने ऐसा षड्यंत्र किया है हमारे यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय है, वो सबके पता लगावें और उसके बाद में इससे वंचित हो जाए। लोग कभी भी ऐसी घटना न करें। ऐसी दंडनीय अपराध ये है, उनको दंडनीय अपराध देना चाहिए। जो दंडनीय अपराध है तो दंडनीय अपराध पर जो उनको दंड देना चाहिए। गुरु जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान रामलला में वहाँ से 1 लाख लड्डू आए थे, क्या माना जाए करोड़ों हिंदुओं का आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया था? बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है। और यहाँ नहीं, मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ भी वो मंदिर हैं और जहाँ बालाजी का संबंध है वहाँ सभी जगह वो लड्डू जाते हैं और सभी जगह इस लड्डू का प्रयोग लोग किए हैं। और करने के बाद में वो आज जब पता चल रहा है तो लोग दुखी हैं।